हे गाइस, वेलकम टू ज़की राजपूत। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन एडवेंचर एक्शन मूवी जिसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से वही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम एडवर्ड और छोटे भाई का नाम बेन था। दोनों भाइयों को एल्केमेटिक टेक्निक सीखने का बहुत शौक था, जिसे यूज करके वो किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में तब्दील कर सकते थे। यानी अगर कोई आम सा भी मेटल हो तो उसको भी वो गोल्ड में बदल सकते थे। इस टेक्निक की मदद से वो अपने टॉयज भी बनाया करते थे। और एक दिन वो अपने टॉयज अपनी मॉम को दिखाने गए, जिसके बाद उनकी मॉम ने उन्हें बहुत शाबाश दी। लेकिन इसके बाद अचानक उनकी मॉम की किसी वजह से डेथ हो जाती है। इससे पहले उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी और अब ये दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले रह चुके हैं। वो दोनों बहुत उदास होते हैं और अपनी माँ की कब्र के पास बैठे होते हैं। एडवर्ड अपने छोटे भाई बेन को कहता है कि क्यों ना हम अपनी टेक्निक से अपनी मॉम को इस दुनिया में वापस ले आएं। लेकिन उसका छोटा भाई इस बात को समझता था कि ये गलत है। वो अपने भाई को मना करता है और कहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो हमें बहुत सजा मिलेगी। और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई गड़बड़ हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस सब के बाद भी एडवर्ड अपने छोटे भाई बेन को इसके लिए मना लेता है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बुक्स ढूंढते हैं और इसके बाद वो सारे मिनरल्स और थिंग्स इकट्ठा कर लेते हैं जिसके साथ एक ह्यूमन बॉडी तैयार की जा सके। इसके बाद वो एक एल्केमेटिक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर एक बर्तन रखकर उसमें वो सारे केमिकल्स डाल देते हैं जो उन्होंने ह्यूमन बॉडी तैयार करने के लिए इकट्ठा किए थे। और अब इस सब के बाद उन दोनों को इस प्रोसेस के लिए एक सोल चाहिए थी, जिसके लिए वो दोनों अपने अपने खून का एक कतरा उस बर्तन में डाल देते हैं। इसके बाद उस बर्तन में वो सारा सामान मिक्स होने लगता है और फिर अचानक से उस बर्तन में एक तूफान सा मच जाता है और फिर उस बर्तन से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से चीजें तबाह होने लगती हैं और इस तबाही से उनका घर भी टूटने लगता है। इस तूफान में एडवर्ड का छोटा भाई बेन भी खींचा चला जाता है। एडवर्ड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में जा चुका था। यानी इस प्रोसेस को पूरा करने में इनसे कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से बेन को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। बेन अब डेविल्स की दुनिया में पहुंच चुका था और अब सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां एडवर्ड बड़ा हो चुका है, जहां वो बैठा सोच रहा है कि उसके छोटे भाई बेन की मौत उसकी वजह से ही हुई है। उसे उसको इस दुनिया में वापस लाना होगा और इस सब के लिए वो उसकी दुनिया में जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी एल्केमेटिक टेक्निक के जरिए डेविल्स की दुनिया में चला जाता है। वहाँ वो डेविल से कहता है कि मैं अपने भाई को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जिस पर डेविल उसे कहता है कि तुम अपनी गलती को तो सुधारना चाहते हो, लेकिन इसकी भारी कीमत तुम अदा नहीं कर सकते। जिस पर एडवर्ड उसे पूछता है कि इसकी कीमत क्या है और डेविल उसे बताता है कि तुम्हें अपना एक बाजू और एक टांग मुझे देनी होगी। एडवर्ड अपनी गलती को सुधारने के लिए और अपने भाई को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए इस सब के लिए मान जाता है और डेविल उसकी टांग और बाजू ले लेता है, जिसके बाद उसका भाई उसे दे दिया जाता है। लेकिन रियलिटी में एडवर्ड के छोटे भाई बेन की सिर्फ सोल इस दुनिया में आई थी, उसकी बॉडी नहीं। और इसके बदले एडवर्ड ने अपनी एक टांग और एक बाजू भी खो दिया था। और जब वो अपने भाई को अपने घर में नहीं देखता तो उसको बहुत गुस्सा आता है, जबकि उसकी बॉडी में टांग और बाजू की वजह से बहुत पेन हो रही थी। इसके बाद वो एक शील्ड सूट लाता है जिसमें वो अपने भाई की सोल डाल देता है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारी बॉडी इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एल्केमिस्ट बन जाता है ताकि वो बहुत सारी बुक्स को सर्च कर सके और अपनी भी एक एल्केमिस्ट की बुक लिख सके। एडवर्ड को सर्च करते हुए पता चलता है कि वो अपने भाई की सोल सिर्फ एक सूरत में इस दुनिया में ला सकता है, अगर उसको वो ये स्टोन मिल जाए। और फिर वो उस स्टोन पर सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो स्टोन यहाँ के एक बहुत बड़े प्रीस्ट के पास है और फिर वो उस स्टोन को लेने के लिए उस प्रीस्ट के पास चला जाता है। लेकिन जब एडवर्ड प्रीस्ट से मिलता है तो वो उसको स्टोन देने के बजाय उससे लड़ने लगता है। स्टोन प्रीस्ट के पास होने की वजह से वो बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो एडवर्ड को बहुत मारता है, उसके सामने मुश्किलें खड़ी करता है और एडवर्ड का भी उसके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर वो प्रीस्ट वहाँ खड़ी एक लड़की को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद एडवर्ड जमीन पर दोनों हाथ मारकर अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक के जरिए एक बहुत बड़ा जायंट बनाता है उस प्रीस्ट को मारने के लिए। इसी दौरान वहाँ की आर्मी वहाँ आ जाती है और दोनों को रोक लेती है। एडवर्ड और प्रीस्ट दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी वहाँ आर्मी का कर्नल भी आता है। वो कर्नल एडवर्ड से कहता है कि इस स्टोन जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, ये प्रीस्ट तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। और साथ ही साथ वो कर्नल उसे बताता है कि वो स्टोन इतना ताकतवर है, अगर वो दुनिया में आ जाए तो ना उसे तोड़ा जा सकता है और ना उसे जलाया जा सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो कर्नल उस स्टोन को आग लगा देता है, जिसके बाद वो स्टोन जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड का दिल बहुत दुखता है। वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत एक नकली स्टोन के लिए की
इसके बाद पुलिस प्रीस्ट को छोड़ देती है, यानी उसे आजाद कर देती है और वो भागता हुआ उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने प्रीस्ट को स्टोन दिया था। वो लोग आर्टिफिशियल इंसान थे जिन्हें किसी स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट ने बनाया था। प्रीस्ट उन पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नकली स्टोन दिया। इतने में वो आर्टिफिशियल लड़की उस प्रीस्ट को मार देती है और वहां बैठा वो आर्टिफिशियल लड़का उस प्रीस्ट को खाने लगता है। और अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड एक जगह खड़ा होता है जहां उसे आर्मी जनरल मिलते हैं। वो बहुत खुशी के साथ एडवर्ड से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वो जनरल एडवर्ड से कहता है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। वहीं पर एडवर्ड का दोस्त भी आया होता है जो आर्मी में एक अच्छा ऑफिसर होता है। आर्मी के जनरल एडवर्ड को बड़े बड़े एल्केमिस्ट के पास भेजता है कि हो सकता है कि वो शायद उसकी मदद कर सकें। वहीं पर एडवर्ड की बचपन की दोस्त भी आ जाती है और ये वही लड़की होती है जिसने एडवर्ड की नकली टांग और बाजू लगाए थे। इसके बाद कर्नल इन लोगों को एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट के घर लेकर जाते हैं जो अपनी बेटी और डॉगी के साथ वहां रहता है। वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मेरा काम क्या है। दरअसल वो दो जानवरों को मिलाकर एक जानवर बना सकता था जो कि इंसानों की तरह बोल भी सकते थे। एडवर्ड उस एल्केमिस्ट से पूछता है कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपने भाई को दोबारा इस दुनिया में ला सकूं, जिस पर वो एल्केमिस्ट बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मुर्दा को जिंदा किया जा सके, लेकिन हाँ एक स्टोन है जिसकी मदद से तुम अपने भाई को इस दुनिया में वापस ला सकते हो। फिर वो एल्केमिस्ट उसे बताता है कि एक साइंटिस्ट था जो आर्मी के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, लेकिन अब वो साइंटिस्ट कहीं छुपा हुआ है कि उससे वो स्टोन ना छीन लिया जाए। तुम जाओ और उस साइंटिस्ट को ढूंढो और तब तक तुम अपने भाई को मेरे पास छोड़ दो। मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, हो सकता है उससे बात करने के बाद कोई हल मिल जाए। तब तक तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढकर उससे स्टोन ले लो। और अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड और उसकी दोस्त उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट एडवर्ड के भाई की सोल से बातें कर रहा होता है। वो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी सोल कभी इस दुनिया में आई नहीं थी, यानी वो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। जिस पर एडवर्ड के भाई की सोल भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हो सकता है कि शायद मैं इस दुनिया में कभी आया ही नहीं था, और अगर मैं आया नहीं तो मेरा वजूद क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडवर्ड और उसकी दोस्त ने उस साइंटिस्ट को ढूंढ लिया था। वो साइंटिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मैं आर्मी और कुछ लोगों से छुपकर यहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ। वो इसकी रीजन एडवर्ड को बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है और वो उस साइंटिस्ट को मार देती है। लेकिन मरने से पहले वो साइंटिस्ट एडवर्ड को बताता है कि आर्मी की एक लैब है जहां तुम्हें वो स्टोन भी मिल जाएगा और उसके अबाउट वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ वो उसे कुछ नोट्स भी देते हैं। इसके बाद एडवर्ड उस एल्केमिस्ट के घर जाता है जहां उसने अपने भाई की सोल छोड़ी थी। वो वहां देखता है लेकिन उसे वहां उसकी बेटी और डॉग नजर नहीं आ रहे होते, और जब वो उस एल्केमिस्ट के रूम में जाता है तो वहां उसे एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है। लेकिन एल्केमिस्ट उसे बहुत खुश नजर आ रहा होता है और वो उससे बातें भी कर रहा होता है। एल्केमिस्ट ने वो क्रीचर किन्हीं दो जानवर को मिलाकर बनाया था और वो इंसानों की तरह बात भी कर रही थी। एडवर्ड उस क्रीचर के पास जाकर बैठता है। एडवर्ड को वो क्रीचर बहुत पसंद आती है और तभी वो क्रीचर एडवर्ड को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये सुनकर एडवर्ड को अचानक याद आता है कि ऐसा तो एल्केमिस्ट की बेटी उससे कहा करती थी, और इसी के साथ उसे पता चल जाता है कि ये क्रीचर कोई और नहीं, एल्केमिस्ट ने अपनी बेटी और डॉग को मिलाकर इसे बनाया है। एडवर्ड को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उस एल्केमिस्ट को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर एल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ को हासिल करने के लिए अपने भाई की कुर्बानी दी, इसी तरह मैं साइंस में तरक्की करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए अपनी फैमिली की भी कुर्बानी दूंगा जो कि मैंने दी। और साथ ही वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मैंने जो पहला क्रीचर बनाया था वो मैंने अपनी वाइफ और एक जानवर को मिलाकर बनाया था, जिस पर एडवर्ड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और साथ ही वो आर्मी को भी कॉल कर देता है। एडवर्ड बहुत उदास हो जाता है और वो सोचता है कि वो एक छोटी बच्ची को भी नहीं बचा सका। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड उस लैब का एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे उस साइंटिस्ट ने दिया था। ना तो वो उसे वो लैब का एड्रेस मिल रहा था और ना ही वो स्टोन, और इसके बाद वो रोने लगता है। उसके छोटे भाई की सोल जो एक स्टील कवर में थी, उसे लगता है कि ये एक कीमती स्टोन के पीछे है, ये सिर्फ मेरा यूज कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है क्योंकि एडवर्ड के भाई को लगता है कि ये उसका असली भाई नहीं है, ये उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और इस सब झगड़े में एडवर्ड का हाथ काफी जख्मी हो जाता है और तभी वहाँ एडवर्ड की बचपन की दोस्त भी आ जाती है जो रोते हुए उसे कहती है कि तुम लोगों को याद नहीं है कि हम बचपन में तीनों एक साथ खेला करते थे। वो लड़की एडवर्ड के भाई से कहती है कि एडवर्ड तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें सिर्फ इस दुनिया में लाना चाहता है जिसके लिए वो इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में किसी ने कुछ नेगेटिव चीजें भरी हैं जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम सोचने की कोशिश करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और फिर एडवर्ड के भाई को सब कुछ याद आने लगता है, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई से माफी मांगता है।
इसके बाद एडवर्ड बहुत सारी लाइब्रेरीज में जाता है और दिन रात एक करके उस लैब का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे उस लैब का एड्रेस नहीं मिलता। इसके बाद एडवर्ड का वो आर्मी का दोस्त उसे मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो उस मैप को देखकर बताता है कि ये कोई लैब नहीं है, बल्कि ये एक जेल का नक्शा है जहाँ इंसानों को कैद किया जाता था। और वो आर्मी ऑफिसर उस मैप पर उस जेल की लोकेशन को मार्क कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आर्टिफिशियल लड़की वहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब वो बाहर आकर किसी को कॉल करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ वो आर्मी जनरल आ जाता है जिन्हें हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो उसे शूट कर देता है और उसके मर्डर के इल्जाम में एडवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में एडवर्ड को एक लेफ्टिनेंट मिलती है। वो उसे बताती है कि उसी आर्मी जनरल ने तुम्हारे दोस्त का मर्डर किया है और उस एल्केमिस्ट को भी आज़ाद करवा दिया है, और आर्मी का कोई भी ऑफिसर मेरी ये बात मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया है और हमें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ से भागना होगा। और फिर वो वहाँ के गार्ड्स पर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उस जनरल को कुछ आर्मी के लोगों ने घेर रखा होता है। उस जनरल को लगता है कि ये लोग आर्मी के नहीं हैं, और तभी उस पर रिवील होता है तो पता चलता है कि ये लोग आर्टिफिशियल ह्यूमंस हैं। और वो आर्टिफिशियल लड़की अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेती है। वो आर्टिफिशियल लड़की एडवर्ड को बताती है कि तुम्हारे आर्मी वाले दोस्त को इस वाले जनरल ने नहीं बल्कि रूप बदलकर मैंने कत्ल किया था। और तभी वो लेफ्टिनेंट उस आर्टिफिशियल लड़की से पूछती है कि तुमने आर्मी के उस ऑफिसर को भी मार दिया और फिर एल्केमिस्ट को भी आज़ाद कर दिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर वो आर्टिफिशियल लोग कहते हैं कि हमने उस एल्केमिस्ट को आज़ाद नहीं किया, हमने सिर्फ आर्मी के ऑफिसर को मारा है, वो किसने किया ये हमें नहीं मालूम। इसके बाद उन आर्टिफिशियल लोगों में से एक लड़की उस एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए चली जाती है और दूसरी लड़की भी उसके पीछे चल पड़ती है। और वहाँ खड़ा वो आर्टिफिशियल लड़का आर्मी के लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, और इन सब में वो जनरल जो बिल्कुल बेगुनाह था वो भी जख्मी हो जाता है। और फिर एडवर्ड भी उनका पीछा करता हुआ फाइनली उस लैब तक पहुंच जाता है जहां उस एल्केमिस्ट ने एडवर्ड के छोटे भाई की सोल को और उसकी बचपन की दोस्त को कैद कर रखा था। इसके बाद वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि जिस स्टोन को तुम बहुत प्रीशियस और ताकतवर समझते हो, मैं तुम्हें उसकी असलियत बताता हूँ। ये लैब पुराने वक्त में एक जेल हुआ करती थी। यहाँ बहुत सारे लोगों को मारकर उन्हें सैक्रिफाइस करके उनकी सोल्स के साथ ये स्टोन बनाया गया। उन लोगों को हम इतना टॉर्चर किया करते थे, इतनी पेन दिया करते थे, जिसके बाद उन लोगों में से निकलने वाली एनर्जी इस स्टोन में डाल दी जाती थी। और जब एडवर्ड को पता चलता है कि जिस स्टोन को वो इतना प्रीशियस समझता है वो इतने सारे लोगों की जान की कुर्बानी के बाद बनाया गया है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। और तभी वहाँ हम उस आर्टिफिशियल लड़की को देखते हैं जो उस एल्केमिस्ट को मार देती है ताकि वो और ज़्यादा राज ना उगले। और इसी के साथ हम उस आर्मी के जनरल को देखते हैं जो इस सब प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड था। और फिर वो जनरल जाकर लाइट्स ऑन करता है, जिससे पता चलता है कि उस लैब की छत पर बहुत सारे मासूम लोगों की लाशों को किसी चीज़ में कवर करके लटकाया गया है। फिर वो जनरल उन सब में एक एक स्टोन डालने लगता है, जिसके बाद वो लोग किसी क्रिएचर की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जैसे जिंदा ज़ॉम्बीज। और फिर वो जनरल उन सबको खोल देता है, जिसके बाद वो सब नीचे गिरने लगते हैं, और नीचे गिरने के बाद उठते ही वो सबसे पहले उस जनरल पर हमला कर उसे मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर आर्मी का कर्नल कहता है कि अगर ये सब बाहर चले गए तो ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद वो कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इन सब ज़ॉम्बीज को मार गिराओ, और इसी तरह किया जाता है। और कुछ ही टाइम के बाद उन सब ज़ॉम्बीज को मार दिया जाता है। इसके बाद एडवर्ड और वो आर्मी कर्नल उस आर्टिफिशियल लड़कियों को पकड़ने जाते हैं। वो आर्टिफिशियल लड़की उन्हें बताती है कि हमें जब बनाया गया तो हमें वो प्रीशियस स्टोन डाल दिया गया, तुम लोग हमें जितनी बार भी मारोगे हम उतनी बार जिंदा हो जाएंगे, यानी तुम लोग हमें मार नहीं सकते। वो लोग ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एडवर्ड कर्नल को बताता है कि इन लोगों के स्टोन में उतनी ही पावर है जितनी उन ह्यूमंस की सोल्स में थी। अगर हम इन्हें बार बार मारे तो ये कमजोर हो सकते हैं, और जिसके बाद फाइनली ये लोग मर जाएंगे। कर्नल को एडवर्ड की ये बात सुनकर उस पर काफ़ी फख्र होता है, और वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा ये आइडिया काम कर जाए। जिसके बाद कर्नल अपनी आग वाली स्पेशल पावर से उन पर बार बार हमला करता है, और बार बार हमला करने की वजह से वो लोग वाकई में कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, और फाइनली वो लोग मर जाते हैं। जिसके बाद कर्नल उनकी बॉडीज़ में से वो प्रीशियस स्टोन निकाल लेता है और उसे एडवर्ड को दे देता है, और कहता है कि इस स्टोन को तुम अपने पास रखो, इसकी मदद से तुम अपने भाई की जान को बचा सकते हो। और अब एडवर्ड उस स्टोन को लेकर उस डेविल की दुनिया में जाता है जहां उसके भाई की सोल और बॉडी है। वो उस डेविल को वो स्टोन देने ही लगा होता है कि तभी वो अपना इरादा चेंज कर लेता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई की जान के बदले इतने सारे मासूम लोगों की जान को दांव पे लगा रहा हूँ, क्योंकि उस स्टोन में बहुत सारे मासूम लोगों की सोल कैद है। और फिर वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, और फिर वो स्टोन लेकर इस दुनिया में वापस आ जाता है।
जहां वो अपने भाई की सोल जिसे उसने मेटल कवर में डाल रखा था वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी जान के बदले इतने सारे मासूम लोगों की जान का सौदा नहीं कर सकता था। हम लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे जिसके जरिए मैं तुम्हारी बॉडी को इस दुनिया में जरूर लाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। एडवर्ड का छोटा भाई बेन भी काफी समझदार था। वो अपने भाई की इस बात को समझ जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।